धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। आज आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर भारतीय नारी शक्ति के सम्मान और समान भागीदारी से जुड़े इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा जो 3 विधेयक लाए गए हैं, मैं उनके पूर्ण समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूँ। महोदय, पंख मिले जब नारी को, छू लेती है वो आसमान, उसकी उड़ान में बसता है देश का अभिमान। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है कि नारी शक्ति केवल विकास की भागीदार नहीं है, बल्कि विकास की दिशा तय करने वाली और निर्णायक शक्ति भी है। उनके इसी विजन ने इस अधिनियम को एक निर्णायक बदलाव का माध्यम भी बनाया है। महोदय, आज जब हम इस ऐतिहासिक विधेयक पर कल से जब चर्चा हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज देख रहे हैं कल लगभग 1:30 बजे तक बहुत ही सार्थक चर्चा इस पर हुई। और आज जब थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सुन रही थी, तो बहुत ही वक्तव्य उनके जो दुर्भाग्यपूर्ण थे, और उसके साथ साथ जिस तरह से हमारे देश के सेनाओं को के प्रति, सेना में हमारी बहनें हैं उनके प्रति जो दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य उनके द्वारा आया, निश्चित रूप से ये बहुत ही, हम इसकी जितनी निंदा करें वो कम है। इनको न देश की सेना पर भरोसा है, न हमारी बहनों पर भरोसा है। जब नारी शक्ति को अधिकार देने की बात आई, तो लगातार 3 दशक से हम देख रहे हैं कि जब नारी शक्ति को अधिकार देने की बात आई तो तरह तरह के अड़चन आते रहे और उसको अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया। आज ओबीसी आरक्षण की बात आ रही है। मैं राहुल गांधी जी से भी ये पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहती हूँ, 50 वर्षों तक आपने इस देश में शासन किया, उस समय आपको ओबीसी की चिंता नहीं हुई। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, लंबे दिनों तक आपने उसको लटकाए रखा, उस समय आपको ओबीसी की चिंता नहीं हुई थी। उस समय ओबीसी के प्रति आपकी भावना कहाँ गई थी? उस समय आपको यह चिंता नहीं थी कि ओबीसी के साथियों को उसका सम्मान, उसका अधिकार मिले। ओबीसी कमीशन जी बैठे जो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा आपने नहीं दिया। 50 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उस ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा आपने नहीं दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया। यह मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। और ये ओबीसी की बात करने वाले हैं, समाजवादी पार्टी भी ओबीसी की बात करती है। महोदय, मैं भी उसी समाज से आती हूँ, और कहीं भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आधी आबादी को उसका हक मिले, उसके लिए जो ये विधेयक आया है, निश्चित रूप से आज करोड़ों बहनें इस लोकसभा की ओर टकटकी भरी निगाहों से वो देख रही है, उम्मीद भरी निगाहों से वो देख रही है कि दशकों से जो उसकी अपेक्षा थी, जो संघर्ष था, आज उसे लग रहा है कि आज अब वो आगे पूरा होते हुए दिख रहा है। लेकिन आज उसे भी विपक्ष की ओर से उसे भी लटकाने का काम किया जा रहा है, और करोड़ों बहनों की जो आशाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, आप उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आप महिला बहनों का, जो करोड़ों बहनों की अपेक्षा है, उस अपेक्षा पर आप खरा नहीं उतरेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की बहनें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। सभापति महोदय, ये कभी शंका ये जता रहे हैं, डिलिमिटेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, ये तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, जबकि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ सरकार की जो अपेक्षा है, सरकार जो चाहती है, इस सदन के माध्यम से उन्होंने वक्तव्य दिया और बहुत ही स्पष्ट उन्होंने कहा और संतुष्ट भी करने का काम किया। एक जो उनके
शब्द थे, जो उनकी आशंकाएं थी, उस आशंका को भी समाप्त करने का काम किया। और अभी वक्तव्य में जो कुछ और बातें अभी आपने चर्चा की है, अब जब सरकार का जवाब होगा, माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे, उन सारे विषयों पर, उन सारे बिंदु पर वो चर्चा करेंगे। लेकिन आज महोदय, आज का ये निर्णय, आज ये जो दिशा है, यह विधेयक केवल कानून नहीं बल्कि भारत की नारी शक्ति के अधिकार और सम्मान का ये एक सशक्त प्रमाण है। और आने वाले समय में यही नारी शक्ति हमारे लोकतंत्र की नई ऊंचाइयों को ले जाएंगी। महोदय, आज मुख्य ये जो विपक्षी पार्टी है, उनके द्वारा जिस तरह से जो बातें उठाई जा रही हैं, जो आशंकाएं व्याप्त करके, आशंका जाहिर करके जो एक अव्यवस्था फैलाई जा रही है और इस ऐतिहासिक निर्णय को ये रोकने का काम कर रही है, तो ये हमने देखा कि ये इसी तरह ये नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को उसका लाभ मिले, महिलाओं को जो आधी आबादी है, आधी आबादी को उसका हक मिले, और ये जानबूझकर इस तरह की अव्यवस्था, इस तरह के ये बाधा उत्पन्न करना चाहती हैं। महोदय, जब स्पष्ट रूप से जब इन्हें आश्वासन इन्हें दिया गया, तो फिर ये देश की जनता को ये गुमराह क्यों करना चाहती है? तो सिर्फ चूंकि इनकी मंशा साफ है, जिस तरह पहले इन्होंने महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती थी और स्पष्ट इन्होंने कहा था, तो यही इच्छा शक्ति आज भी दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं इसको फिर से ये लटकाना चाहते हैं, ये उन्हें अवसर देना नहीं चाहते। महोदय, आज ये केवल एक विधेयक पर चर्चा का अवसर नहीं है, बल्कि उस गौरवशाली यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव है, जहां भारत की नारी शक्ति ने सदियों के संघर्ष, साधना और अटूट संकल्प के बल पर अपने अधिकारों की दिशा में एक स्वर्णिम अध्याय रचा है। महोदय, यह विश्वास है जिसने देश को एक अनुभूति दी, यह कि नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, तब दशकों से रुके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं। और यही भावना आज जन जन के मन में है, तभी तो मोदी है तो मुमकिन है के रूप में प्रतिबिंबित होते भी हैं। और महोदय, अगर हम देखें तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आज दुनिया में महिला सांसदों की औसत भागीदारी लगभग 27% है, और ऐसे समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 33% भागीदारी सुनिश्चित करके भारत एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड स्थापित करने जा रहा है। यह आंकड़ा भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता, उसकी दूरदृष्टि और उसकी समावेशी सोच का सशक्त प्रमाण है। आज दुनिया देख रही है कि भारत केवल अपनी बेटियों के सशक्तिकरण की बात नहीं करती, बल्कि उन्हें नेतृत्व सौंपने का सामर्थ्य भी रखता है। यह महज एक संयोग नहीं, बल्कि मोदी सरकार की इच्छा शक्ति का प्रमाण है कि नारी शक्ति का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महोदय, 3 दशकों तक हमारी माताओं और बहनों ने नीति निर्माण में अपने अधिकार की लंबी प्रतीक्षा की। इस दौरान अनेक समितियां बनी, कई विधेयक सदन के पटल पर रखे गए, किंतु इच्छा शक्ति के अभाव में वे कभी कानून का रूप नहीं ले सकी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि नारी सशक्तिकरण केवल घोषणा नहीं, बल्कि एक ठोस और समयबद्ध प्रतिबद्धता है। महोदय, यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माण के समय भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रश्न हमारे राष्ट्र के चिंतन का हिस्सा रहा है। संविधान सभा में हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और राजकुमारी अमृत कौर जैसी सशक्त महिलाओं ने अपनी सक्रिय उपस्थिति और विचारों से यह सिद्ध किया कि भारतीय नारी केवल सहभागी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति भी है। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में एक ऐतिहासिक और निर्णायक पहल की गई है, जो भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रभावी और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। महोदय, एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ आज जब मैं एक महिला के रूप में राजीव राय जी, ये तो बैठ के बात करें, इस सदन में खड़ी हूँ, तो
यह क्षण मेरे लिए केवल राजनीतिक नहीं बल्कि अत्यंत भावनात्मक भी है। लगभग 3 दशक पहले जब मैं अपने राजनीतिक जीवन में कदम रखी थी, तब गांव में महिलाओं, बहनों और बेटियों से जब भी संवाद होता था, तब उनकी बातों में ढेरों आकांक्षाएं और सपने झलकते थे और मैं सोचती थी कि कैसे हम उन्हें अपनी नीतियों में समाहित कर पाएंगे। महोदय, लेकिन पिछले 12 वर्षों में हमने देखा कि धरातल पर एक परिवर्तन होते हमने देखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल शुरू की गई और जब उस समय की तुलना मैं वर्तमान से करती हूँ तो महिलाओं के जीवन में आज आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और देश की करोड़ों बहनों को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान का वह कवच दिया है जिससे आज वे आत्मनिर्भरता के नए आसमान छू रही हैं। यह वुमेन लेड डेवलपमेंट का यह युग है जहां नारी नेतृत्व स्वयं परिवर्तन की दिशा तय कर रही है। महोदय, पंचायत से पार्लियामेंट तक परिवर्तन के केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह दूरदर्शी नेतृत्व रहा है, जिसने महिलाओं को केवल सशक्त करने की बात नहीं की बल्कि उन्हें विश्वास, अवसर और मंच प्रदान किया है। महोदय, यह सशक्तिकरण केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, इसकी मजबूत नींव स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय समावेशन पर भी टिकी है। हमारी सरकार ने महिलाओं को वोट बैंक नहीं माना बल्कि उन्हें भारत की विकास यात्रा का विजन बैंक बनाया है। 2 मिनट। आज हमारी बेटियां स्टेम के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही है। हमारी नमो ड्रोन दीदी पहल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं भी नई तकनीकों को अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही है और उसी के साथ मिशन शक्ति के तहत कई कार्यक्रम, 1 स्टॉप सेंटर, फास्ट ट्रैक कोर्ट और 181 हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं 24/7 महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। लेकिन यह बहुत ही खेद की बात है कि इस ऐतिहासिक बदलाव का जहां उत्सव पूरा देश, हमारी बहनें मनाने को तैयार है, वहां ये प्रतिपक्ष के लोग आज भी इसे अटकाने लटकाने पर लगे हैं। महोदय, मैं पंचायती राज की अगर बात करूं, पंचायती राज संस्थाओं में भी पहले ही यह साबित कर दिया है कि जब महिलाओं को निर्णय और निर्माण में स्थान मिलता है तो परिणाम अधिक संवेदनशील, समावेशी और प्रभावी होते हैं और उनके नेतृत्व में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी मुद्दों को प्राथमिकता मिली है, जिससे जनजीवन में वास्तविक परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि 21वीं सदी भारत की है और यह सदी महिलाओं के नेतृत्व की सदी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस सदी के सबसे बड़े निर्णय में से एक है और ये सिर्फ 1 मिनट और बस 1 मिनट में समाप्त करूंगी महोदय। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा ये सिर्फ एक वादा नहीं है बल्कि वैधानिक मार्ग भी प्रशस्त किया गया है और मोदी सरकार की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने का गारंटी भी है। महोदय, जब सत्ता पक्ष की नीति और विपक्ष की सहमति एक बिंदु पर मिलती है तब इतिहास रचा जाता है और आज इस युगांतरकारी निर्णय के लिए हम पक्ष विपक्ष के भेदभाव को मिटाते हुए सभी सांसदों को, हम महिला सांसदों से, सभी सम्मानित सांसदों से यह आग्रह करना चाहेंगे कि आज सभी भेदभाव को मिटाते हुए इस युगांतरकारी निर्णय में आप भी अपने निर्णायक की भूमिका में रहे और नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिलाओं की जो हक है, जो भागीदारी है, आप उसे देने का काम करें और इस सदन से पारित कराकर उनको उनका अधिकार देने का काम करें। 2 पंक्ति में बोल के समाप्त करूंगी महोदय, 2 पंक्ति सिर्फ। महोदय, आदि आबादी के सपने अब पूरे होने वाले हैं। हम नारी शक्ति पंचायत से संसद जाने वाले हैं। माँ भारती के वीर सपूतों, समय की अंगड़ाई है, साथ साथ और संग चलने की पावन शुभ घड़ी आई है। इसी के साथ सभी शक्ति स्वरूपा बहनों को, करोड़ों बहनों को हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।